हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कल आपको वीडियो में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 का एक से कितने क्वेश्चन किए थे। शायद मैंने आपको एक से 4 क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपको 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि अवकलन जो हमें करना होता है, सबसे पहले जो भी हमारा सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, उसको हम सरल करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, तो x की पावर n के रूप में चला गया। अब मान लो हमारे पास sin x है, cos x है, sec x है, इनके फॉर्मूले हम जानते हैं। यदि ये चीज़ हमारे पास सवाल में नहीं है तो उनको कैसे भी करके सरल करके हमें जो फॉर्मूला बनाना होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, उसे फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगा के उसका आंसर प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है। तो बच्चे कहते हैं कुछ कि सर हम कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देखिए कि हमें फॉर्मूले में है या नहीं है। यदि वो फॉर्मूले में है तो डायरेक्ट आप सूत्र लगाइए। यदि वो फॉर्मूले में नहीं है तो आप उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अब आपका एक फॉर्मूला नया आ रहा है। यदि अंश बटे हर मीन्स बटे में आपको फंक्शंस दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हर लेना है, फिर अंश का अवकलन करना है, फिर माइनस अंश लिखना है और फिर हर का अवकलन करना है, बटे हर का वर्ग कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन y बराबर साइन और ax प्लस बी बटे कॉस cx प्लस डी। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका बटे में क्वेश्चन है। यदि ये इनटू में होता तो हम फर्स्ट इंटू सेकंड का प्रयोग करते। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष d/dx आप यहाँ लिखेंगे, y लिखेंगे, इक्वल d/dx आपको लिखना है। आपको लिखना है साइन ax प्लस के कितना b बटे कितना करना है आपको cos cx प्लस के कितना d। dy/dx यहाँ लिखने के बाद इक्वल का चिन्ह लगाएं। बच्चों फॉर्मूला है अंश बटे हर। हर की वैल्यू कितनी है आपको cos cx प्लस डी। आप हर की जगह लिख सकते हैं कितना cos cx प्लस के कितना d। फिर d/dx आपको अंश लिखना है। अंश कितना है हमारे पास sin ax प्लस b। इसके बाद में चिन्ह आपको माइनस का लगाना है। साइन जो लेना है माइनस का लेना है, ये वाला। और अंश का वैल्यू कितना है आपको sin ax प्लस बी। इसके बाद d/dx आपको लिखना है। फिर कितना करना है हर। हर कितना है आपका cos cx प्लस के कितना d। और फिर इसके बाद में आपको अपॉन करके इसका वर्ग लिख देना है cx प्लस के कितना d। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इक्वल का चिन्ह लगाइए बच्चों। इसका तो कोई अवकलन नहीं करना, आप इसे यूँ कितना लिखिए cos cx प्लस कितना d। मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाइए। साइन का cos x होता है, साइन x का cos x, तो आप यहाँ कितना लिखेंगे cos ax प्लस d। फिर आपको x की वैल्यू यहाँ मिली तो आपको d/dx जो करना है वो ax प्लस b यहाँ लिख देना है। फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर साइन लिखना है, फिर ax प्लस b। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारा एक फंक्शन है। इसके बाद cos x का मतलब माइनस साइन x होता है। गुणा का चिन्ह लगाइए। माइनस के साइन लिखने के बाद में x की वैल्यू आपकी cx प्लस डी चल रही है। फिर आपको d/dx दोबारा इसका अवकलन करना होगा तो कितना लिखेंगे cx प्लस डी। और बटे में पूरे के बटे कितना है आपका, ये आ रहा है cos स्क्वायर cx प्लस डी, यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद dy/dx लिखने के बाद में इक्वल का चिन्ह लगाओ। अब हमको d/dx यहाँ निकालना है। अब देखो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, आप यहाँ की तरफ लिखिए cos cx प्लस डी। घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपको फंक्शन मिल जाए वो फंक्शन आप यहाँ की तरह लिखते चले जाइए। गुणा बच्चों मैं अलग अलग करता हूँ। जैसे d/dx आपको यहाँ चल रहा है ax प्लस b। अब इसको बच्चे क्या करते हैं, देखो a अचर पर d/dx लिख दीजिए, यहाँ x लिख दीजिए, प्लस d/dx यहाँ लिख दीजिए, b लिख दीजिए। dx से dx एक बचा तो a और अचर पद का अवकलन शून्य हो जाएगा, तो इसका अवकलन a आएगा आपके लिए। तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। माइनस का चिन्ह आइए। फिर आपको कितना, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो आप कितना लिखेंगे साइन ax प्लस b, यहाँ कितना लिख दो
इंटू साइन लिखने के बाद में सी एक्स प्लस डी यूँ कितना लिख दीजिए और गुणा। अभी ये भी मैंने बताया था सी एक्स प्लस डी, डी का अवकलन शून्य हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1 होगा, सी हमारे पास यूँ कितना हो जाएगा बटे कितना हुआ आपका, पूरे की बटे करिए और आपको कितना लिखना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के कितना डी। आपका ये अवकलन फाइनल हुआ। अब इसके बाद में हमें करना क्या होता है, हम अलग अलग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं, हर को दोनों पदों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने यहाँ लिख दिया, ए पहले लिख दीजिए। बच्चों मैं इसके नीचे लाऊंगा, आप देख लीजिए जब मैं इसके नीचे इसे ला रहा हूँ तो कॉस आप कितना लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ लिखने के बाद में इंटू कॉस लिखने के बाद में ए एक्स प्लस बी लिखने के बाद में बटे इसके नीचे आप यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर कितना लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट यहाँ बंद कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, ए हमने लिख ही लिया। फिर इसके नीचे आपको कितना लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी आप यहाँ कितना लिख दीजिए इंटू साइन लिखने के बाद में और सी एक्स प्लस डी आप यहाँ कितना लिख दीजिए और इंटू सी, चलो सी यहाँ लिख देते हैं और बटे हमारे पास कितना आया कॉस स्क्वायर कितना लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। बच्चों इसमें जो आपके लिए कट जाए, देखो कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक पद आपका इसमें से कट जाएगा। अब हमारे पास ये बचा, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं फॉर्मूला, तो देखो इनके कोण अलग अलग आ रहे हैं, देखो यहाँ तो कॉस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, तो हम बटे में इसको काट नहीं सकते, तो फिर 1 कॉस में आ जाएगा। इसको तो यूँ कितना लिख दो आप जैसा भी है कॉस ए एक्स प्लस बी यूँ कितना लिख के यहाँ 1 कॉस लिखेंगे तो 1 कॉस का मतलब सेक हो जाएगा, आप यहाँ सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका हिसाब लगा लीजिए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें आप एक जैसा कोण देखिए, ए एक्स प्लस बी यहाँ और यहाँ सी एक्स प्लस डी नहीं मिल रहा है, यहाँ सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी, तो आपको करना क्या है साइन के नीचे एक कॉस ले लीजिए, एक कॉस मतलब कॉस गुणा कॉस है ना ये, तो साइन के नीचे कॉस लेंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन। सी को आप पहले भी लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ टेन कितना हो सकता है आपको सी एक्स प्लस डी। इसके बाद क्या बचा, जब साइन के नीचे एक कॉस तो इसके नीचे पूरा हो गया, फिर साइन बटे कॉस ये भी अलग अलग कोण आ रहा है, ए एक्स प्लस बी है सी एक्स प्लस डी है, तो साइन आप यूँ की तो लिख दीजिए, साइन को आपको यूँ तो लिखना है, आप लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी आप यूँ तो लिखें, नीचे आपको बचा 1 कॉस तो उसको आप लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर हो जाता है और मैं समझता हूँ आपके सभी की ये समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगला बता रहा हूँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था लेकिन अगला इसे मैं रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना है और आपको दिक्कत नहीं लेनी है, थोड़ी सी मेहनत करिए, रिवीजन करिए, जितना आप इसका रिवीजन करेंगे उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है y बराबर 6 कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर कितना 5, इसका हमें अवकलन करना है। पर इसके लिए आप फॉर्मूला चाहिए यार मेरे को, फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे, देखो बच्चों डी अपॉन डी एक्स यदि आपको फर्स्ट और सेकंड मिल रहा है, दो फंक्शन आपको इनटू में मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है प्रथम योग कितने लिखें डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का अवकलन करें प्लस सेकंड आप योग कितने लिख दें और डी अपॉन डी एक्स आप क्या करेंगे फर्स्ट करेंगे, इसके अकॉर्ड हमें चलना है। अब एक बात आ रही है कि सर ये तो देखो कॉस का ये कोण हो गया, एंगल हो गया, तो कॉस एक्स की घात 3 हो गया, तो इसका जो हमें अवकलन करना है ना, जैसे कॉस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का कितना हो जाए माइनस साइन एक्स हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा हम किसका अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन करते हैं, तो फिर यहाँ हम लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स लिख दिया, तो इसका कुल मिला के हमारे पास कितना हो जाता है साइन एक्स हो जाता है। अब इसी के बाद जैसे यहाँ cos x की क्यू आ रही है, तो आपको दोबारा में जो अवकलन करना है वो x की क्यू का करना है, बट बात यहाँ आ रही है, अब ये हमारे पास x की पावर n में जाएगा, क्यों जाएगा, देखो यदि ये sin x की घात 5 होता फॉर एग्जांपल, तो sin x का कितना हो जाता cos x हो जाता, फिर मैं x की घात 5 का दोबारा अवकलन कर देता, बट हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो इसको सबसे पहले आपको जो लिखना है sin x की घात 5 पूरे पे घात कितना लिखना है 2 लिखना है, इस तरह से ये कंडीशन आपको बनानी है। ये कंडीशन जो जाएगी पहले x की पावर n में जाएगी, फिर n घात को पहले लाएंगे, फिर और n लिखने के बाद में x की पावर n लिखेंगे, फिर इस x का दोबारा हम अवकलन कर सकते हैं। तो आप देखो क्या करना है, d अपॉन डी एक्स आप यहाँ लिख दीजिए, y लिखिए, फिर आपको लिखना है यहाँ d अपॉन डी एक्स लिखने के बाद में cos x की घात 3 इंटू आपको लिखना है साइन स्क्वायर, इस तरह नहीं इस तरह लिख दीजिए आप, इस तरह आप इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका कौन सा हो गया सेकंड, तो आप लिखेंगे यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आपको लिख दीजिए बराबर,
अब देखो ना यार, cos x हो गया ना, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो आप यहाँ माइनस के साइन लिखने के बाद में जितना भी आपको यहाँ वैल्यू चल रहा है वो आपको लिखना है। फिर इसका दोबारा अवकलन करना है d/dx के प्रथम नहीं सॉरी आई एम सॉरी, तो इसको फर्स्ट यूँ कितना लिखना है, फॉर्मूला देखेंगे। आई सॉरी बच्चों, इसके बाद फर्स्ट आपको यूँ कितना लिखना है, जैसे cos x की घात 3 फर्स्ट हो गया। फिर d/dx आपको क्या लिखना है, साइन x की पावर 5 पूरे पे घात कितना करोगे, 2 करोगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का क्या हो गया अवकलन। प्लस आपको सेकंड योग कितना लिखना है, सेकंड तो आप योग कितना ही लिख दीजिए, और d/dx आपको क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है cos x की पावर कितना 3। इसके बाद dy/dx बराबर, इसको योग कितना लिख दीजिए बेटा, योग कितना लिख दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाइए। अब साइन x नहीं लगाएंगे क्योंकि x की पावर n लगाएंगे। अब हम कितना लगाएंगे, x की पावर n का सूत्र लगाना है आपको। तो ये 2 पहले लेके आइए, इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, जैसा फंक्शन है आपके पास वैसा ही फंक्शन लिख के और 2 - 1 कर दीजिए। इसके बाद अभी अवकलन करना है इसका, किसका करना है, d/dx लिखना है आपको, साइन x की पावर 5 का करना, साइन x की पावर 5 का अवकलन करना है आपको, योग तो लिख देना है। फिर आपको कितना लिखना है, साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू, अब ये हो गया cos x का कितना होता है बेटा, माइनस साइन x होता है, योग कितना लिखे हो। फिर d/dx जो आपको करना है वो कितने का करना है, x की घात 3 का करना है। तो dy/dx आप यहाँ लिख दीजिए, इक्वल का चिन्ह लगाइए, तो 2 आपको योग कितना लिख दिया। फिर हम कितना लिखेंगे, cos x की घात 3 योग कितना लिखेंगे। अब यहाँ आपको कितना बचा, ये तो 2 की पावर 2 - 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो आप लिख सकते हैं साइन x की पावर 5, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब साइन x का कितना हो गया, cos x हो गया, तो cos x की पावर 5 आप यहाँ लिखिए, और d/dx लिखने के बाद में आपको कितना लिखना है, x की पावर 5 लिखना है। चिन्ह देख लीजिए, ये प्लस का है माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटे, साइन स्क्वायर x की घात 5 यूँ कितना लिखें, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएं, साइन x की क्यू यूँ कितना लिखें, गुणा x की पावर n से 3x स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा। लगभग बच्चों यही आपका आंसर है। इसमें लगभग अभी एक चीज़ और रहेगी, हाँ, 2 इंटू कॉस एक्स की घात 3 इंटू कितना, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 और गुणा 5 पहले लेकर आइए, और एक्स की पावर कितना बचा, 4। माइनस की आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर कितना क्यू इंटू और 3 कितना एक्स स्क्वायर। ज़्यादा चाहो तो 3x स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हैं। तो आपका पूरा फाइनल आपका सवाल हो चुका है कि dy/dx कितना लिखना है, इक्वल 2 इंटू कॉस एक्स की क्यू इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू ये भी पहले लिख दो बेटा, 5 दूनी कितना हो गया, 10 लिख दीजिए, 10 यहाँ एक्स की पावर 4 यहाँ लिखने के बाद ये फंक्शन जितने भी आप इनको लिख सकते हैं, कॉस एक्स की पावर 5 और माइनस के 3x उसका लिखने के बाद में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर होने के बाद में अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, उसे देखेंगे। अच्छा मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर 2 इंटू रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको हम इतना नहीं लिख सकते, y बराबर 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर पूरे पे घात 2 1/2 लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dx y 2 इंटू d/dx लिखने के बाद में आप लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर पूरे पे घात कितनी, 1/2। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, dy/dx यहाँ लिख दीजिए, इक्वल टू यूँ के एक्स की पावर n हो गया, 1/2 पहले ले आओ, फिर इसको आपको यूँ के त्यों लिखना है और -1 कर देना है। फिर क्या करना है, d/dx लिखना है, d/dx लिख दिया, cot x उसका यूँ के त्यों लिख दीजिए बच्चों, 2 से 2 कट गया, हमारे पास यहाँ बचा cot x स्क्वायर पूरे पे घात -1/2, क्योंकि 2 × 2 इतना हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आइए, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, फिर d/dx जो करना है वो आपको कितने करना है, एक्स स्क्वायर का, इक्वल का ये माइनस का चिन्ह पहले लगाइए। इस वैल्यू को हम बटे में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/cot x स्क्वायर और रूट का चिन्ह लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाइए, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। बच्चों इसका आंसर आएगा -2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे कितना, रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आपके इतने सवाल हैं। आज की वीडियो यदि पसंद आती है, अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक समय आप मेरे को दें, जितना भी समय दे सकें। थैंक यू।